2027 में इस टाइप का प्रश्न 100% एक प्रश्न जरूर आएगा। लाभ हानि से आप लोग 100% नोट कर लीजिए, नहीं आया तो तुरंत ही वीडियो डिलीट करूंगा। इस वीडियो को मिस करेंगे तो बहुत ज्यादा पछताएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न कह रहा है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1500 रुपये है और लाभ 300 रुपये है, तो क्रय मूल्य बता दीजिए। मैंने A to Z इस पे आप लोगों को क्लास कराया था, जैसे लाभ किसको बोलेंगे, हानि किसको बोलेंगे, ठीक है। इससे पीछे आप लोग क्लास देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो विक्रय मूल्य यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यानी कि आप लोगों का सेलिंग प्राइस यानी एसपी जिसे बोलेंगे, कितना दिया हुआ है, तो वो दिया हुआ है 1500 रुपये। कितना दिया हुआ है, 1500 रुपये। उसके बाद लाभ यानी कि आप लोग का जो प्रॉफिट दिया हुआ है, यानी कि पी जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है आप लोगों का 300 रुपये। 300 रुपये, ठीक है। तो आप लोग का क्रय मूल्य पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, क्रय मूल्य पूछा जा रहा है। क्रय मूल्य पूछा जा रहा है, कितना हो जाएगा। तो देखिए एक चीज देखिए, जैसे मान के चलिए कोई वस्तु आप लोग खरीद कर ला रहे हैं 500 रुपये में, 500 रुपये में, उसे बेच रहे हैं 700 रुपये में। कितने रुपये में, 700 रुपये में। यानी कि ये क्रय मूल्य हो गया, ये सीपी हो गया और ये एसपी हो गया। तो इसमें कितने का प्रॉफिट हुआ, तो इसमें घटाएंगे तो 200 रुपये का प्रॉफिट आप लोगों को हो गया। तो मैं आप लोगों से इसको हटा दूं और केवल आप लोगों को ये दोनों दे दूं और ये इसका मान पूछूं, तो क्या आप लोग नहीं बता पाएंगे। 700 में से 200 घटा देंगे तो आप लोग का 500 जो आएगा वही तो आंसर हो जाएगा। तो बस यही करना है। देखिए ये 1500 रुपये में बेचा गया है, तो इसी में 300 रुपये का ये प्रॉफिट हुआ, अंदर समाया हुआ है, यानी कि लाभ हुआ है। और जब इसको घटा देंगे 1500 में से माइनस कर देंगे 300, तो आप लोग का हो जाएगा 1200 रुपये, ठीक है। क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 1200 रुपये। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसका मैंने सूत्र भी बताया था आप लोगों को कि जब भी आप लोगों को क्रय मूल्य निकालना होगा, तो आप लोग क्या करेंगे, एसपी माइनस पी कर देंगे, प्रॉफिट कर देंगे, तो आप लोगों का क्रय मूल्य निकल जाएगा। इस टाइप का मैंने बताया था ना आप लोगों को, बिल्कुल बताया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक वस्तु का क्रय मूल्य 760 रुपया है, हानि 110 रुपया है, विक्रय मूल्य ज्ञात कर दीजिए। देखिए इस बार क्या दिया हुआ है, क्रय मूल्य यानी कि आप लोग का जो सीपी है वो दे रखा है कितना, 760 रुपये। और लॉस यानी कि हानि कितना दे रखा है, लॉस यानी कि लॉस आप लोग का दे रखा है, यानी कि हानि आप लोग का दे रखा है 110 रुपये। अब पूछा जा रहा है विक्रय मूल्य बता दीजिए। तो देखिए 760 रुपये ये आप लोगों का क्या हुआ, क्रय मूल्य है। और 110 रुपये का हानि पर बेचना है इस वस्तु को, तो 110 रुपये इसमें से घटा दीजिए, इसमें से 110 रुपये घटा दीजिए, तो 760 माइनस 110 कर देंगे तो आप लोगों का ये हानि हो जाएगा। जितना घटा रहे हैं उतना हानि हो जाएगा। ये आपका क्रय मूल्य है, जेब से इतना पैसा लगा है, 110 रुपये और कम कर इसको बेच देंगे तो ये बिकेगा कितना, 650 रुपये में बिकेगा। और 650 रुपये में बिकेगा तो आप लोग को यहाँ पर चीज़ें हानि होगी 110 रुपये की। बी नंबर राइट आंसर। अभी थोड़ा सा हार्ड प्रश्न के तरफ भी बढ़ेंगे, लेकिन आप लोग का सिंपल सा इसी टाइप का प्रश्न पूछेगा और इसमें से आप लोगों का प्रतिशत हटा दिया गया है, प्रतिशत एक भी नहीं लगाएगा। जैसे आप लोगों का लाभ प्रतिशत नहीं पूछेगा, हानि प्रतिशत नहीं पूछेगा। इस टाइप का यदि आप पढ़ रहे होंगे तो 100% इस टाइप का प्रश्न नहीं आएगा, ठीक है, नहीं आएगा। तो इस टाइप का प्रश्न पढ़ने की जरूरत नहीं है जिसमें लाभ प्रतिशत का बात ही न किया गया हो, क्योंकि प्रतिशत चैप्टर काट दिया गया है। एक वस्तु 950 रुपये में खरीदी गई और 870 रुपये में बेची गई, हानि कितने रुपये हुआ, तो सीपी यहाँ पर दे रखा है 950 रुपया और एसपी आप लोगों का दे रखा है, एसपी आप लोगों का 870 रुपया। और पूछा जा रहा है लॉस कितना हुआ, तो बता नहीं देंगे। सीपी माइनस एसपी करेंगे तो लॉस निकलेगा। लॉस बराबर आप लोगों का जो सूत्र होता है, सीपी माइनस एसपी करेंगे तो आप लोगों का लॉस निकलेगा। चलिए इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और अपना नाम लिखना नहीं भूलना है। आप लोगों को क्लास कैसा लग रहा है ये भी कमेंट बॉक्स में बताना है। और बुक आप लोगों का प्रिंट हो गया है, जो बुक मैं बनाया था वो प्रिंट हो गया है, बहुत जल्द हमारे पास आ जाएगा। आप लोग जाइए शॉर्ट्स वाले सेक्शन में देखेंगे हमारे यूट्यूब पे, तो वहाँ पर आप लोगों को चीज़ें अपडेट मिल जाएंगी, ठीक है। अब आइए यहाँ पर चलते हैं।
ये वाला मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, देख सकते हैं ये जो प्रश्न है ना मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक दुकानदार ने एक पुरानी साइकिल 2500 रुपये में खरीदी। कितने रुपए में खरीदी? 2500 रुपये में खरीदी। उस पर 300 रुपये की मरम्मत खर्च किए, रुपये 3400 रुपये में बेची। लाभ कितना हुआ? बेच ही लाभ कितना हुआ? ये यहाँ पे मिस्टेक से टाइप हो गया है। अब देखिए सबसे पहली बात, सीपी क्रय मूल्य क्या है? तो 2500 रुपये है, 2500 रुपये है, 2500 रुपये है। उसके बाद मरम्मत कितना है? मरम्मत आप लोगों का जो है, मरम्मत जो आप लोगों का है वो है आप लोगों का 300 रुपये। उसके बाद से विक्रय मूल्य पता कर लेते हैं। तो विक्रय मूल्य आपका जो दे रखा है, विक्रय मूल्य खर्च किए और रुपये इतने में बेच दिए, विक्रय मूल्य आप लोग का हो गया 3400 रुपये विक्रय मूल्य है। ठीक है। अब एक चीज देखिए, मरम्मत ये आपके जेब से ही पैसा लगा हुआ है, ये आपके जेब से ही पैसा लगा हुआ है। आप लोग गए मार्केट में, ठीक है, मार्केट में गए 2500 के साइकिल खरीद कर लाए पुराना, ये पुरानी साइकिल है जो कि 2500 रुपये में आप लोगों ने खरीद कर लाया। 2500 रुपये में खरीद कर लाया, 300 रुपये उसको मरम्मत मतलब होता है बनवाना नहीं होता है कि जावा उतनी साइकिल बनवा लिया मार्केट में से, तो वही है मरम्मत कराए। कितने रुपए? 300 रुपये लगाकर। तो ये भी आपके जेब से ही लगा है, ये भी आपके जेब से ही लगा है। तो दोनों को जोड़कर लिखेंगे क्रय मूल्य, 2500 और 300 कितना हो जाएगा? 2800 रुपया। जो भी पैसा आपके जेब से लगेगा वो आप लोगों का क्रय मूल्य हो जाएगा। तो ये 2800 रुपया क्रय मूल्य हो गया। अब नया वाला क्या हो गया? नया वाला सीपी यानी क्रय मूल्य क्या हो गया? 2800 रुपये। और आप लोग का एसपी यानी कि विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस क्या हो गया? 3400 रुपये। अब यहाँ से लाभ या हानि पता कर सकते हैं। तो देखिए सीपी से ज़्यादा एसपी है, जब भी ज़्यादा रहेगा तो क्या होगा? लाभ होगा। कम रेट में खरीद कर ज़्यादा रेट में बेच रहे हैं तो हमेशा क्या होगा? लाभ होगा। ये मैंने पहले क्लास में पढ़ा रखा है। तो लाभ बराबर मैंने बताया था कि एसपी माइनस सीपी कर देंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा। जैसे मान लीजिए 2800 का खरीदे थे, 3400 रुपये में बेच दिए। अब जब घटाएंगे 3400 रुपये में से 2800 को, तभी तो पता चलेगा कितना रुपये कमाए हैं आप। तो आप लोग जो कमाए हैं वो कमाए हैं कितना? देखिए 0 से 0 काट दीजिए, 0 से 0 काट दीजिए। यहाँ पर बच्चा 14, 14 में से 8 जाएगा, 14 में से 8 जाएगा, 8 जाएगा, 8 7 14 होता है ना, तो 7। और यहाँ पर बच्चा 2, 2 में से 0 गया 2, यानी कि 7। 3400 रुपये में से 2800 रुपये निकालना है, तो 2 को 0 ये आ जाएगा 700 रुपये। तो 700 रुपये जोड़ेंगे तो 3500 रुपये हो जाएगा, 600 रुपये बचेगा ना। 8 6 14 होता है 600 रुपये। ठीक है, 600 रुपये आप लोगों का लाभ हो गया। कितना? 600 रुपये का लाभ हो गया। बी नंबर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न सेम इसी प्रकार का है। एक मोबाइल 12,000 रुपये में खरीदा गया, 1500 रुपये की मरम्मत के बाद उसे 12,800 रुपये में बेच दिया गया। लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। देखिए 1200 रुपया ये अपने जेब से लगा रहा है, 12,000 रुपये अपने जेब से लगा रहा है, प्लस का 1500 रुपये भी अपने जेब से लगा रहा है। टोटल कितना लगा दिया? तो भैया 1000 इसमें जोड़ दीजिए, 13,500 रुपये अपने जेब से लगा दिया। ये हो गया सीपी क्रय मूल्य। और एसपी कितना दे रखा है? एसपी दे रखा है 12,800 रुपये। तो देखिए हमेशा जब देखिए क्रय मूल्य अधिक हो और विक्रय मूल्य कम हो तो यहाँ पर हमेशा क्या होगा? हानि होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? हानि हो रहा है, क्योंकि ये जो खरीद कर लाए हैं अपने जेब से जो पैसा लगाए हैं वो ज़्यादा है और इसको कम दाम में बेच दिए हैं, तो यहाँ पर हमेशा हानि होगा। ठीक है, तो जब हानि हुआ तो कितने रुपए का हुआ? तो ये देखिए सीपी माइनस एसपी करते हैं, सीपी माइनस एसपी करते हैं तो निकलता है, ये ऑलरेडी सारे सूत्र मैंने लिखवा दिया है। तो इसको 135 में से आप लोग घटा दीजिए 128, तो 15 में से 8 जाएगा 7, और यहाँ पर 2 में से 2 जाएगा 0, और 1 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 0। तो इसको लिखने का मतलब है नहीं, 2 को 0 इधर लिख दीजिए। ठीक है, समझ में आया? 700 रुपये की हानि यहाँ पर हो गई। बी नंबर राइट आंसर। घटा लीजिएगा, घटाने का ये शॉर्टकट तरीका हमने अपनाया है। एक पुरानी कार का इतने रुपये दाम है और इसको 20 रुपया रंगाई अपने मतलब रंगवा रहे हैं उसको, तो उतना खर्च हो रहा है 10,000 मरम्मत में। तीनों को जोड़ेंगे, ये तीनों को जोड़ेंगे तब जाकर क्रय मूल्य आएगा। 4 को 0 है ना, प्लस का 20,000 रुपया ये भी जोड़ेंगे और प्लस का 10,000 रुपया ये भी जोड़ेंगे।
ठीक है, तब जाकर ये सीपी आएगा, क्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य आप लोग का दे रखा है एसपी। समझ में आया? अब देखिए, इस प्रश्न को करने से पहले आप लोगों को मैं बता दूं अपने बैच के बारे में। मेरा बैच चल रहा है 299 रुपये में। इसमें सबसे अच्छी बात है कि घर पे किताब भेजी जा रही है। सबसे पहला अच्छा नोट कर लीजिए, वो है किताब, बुक घर पे भेजना, घर पर जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज़, 6 बजे से 7 बजे, यानी कि ये शाम का टाइम है, शाम का टाइम क्लास चलता है आप लोगों का। और हर संडे को टेस्ट होता है। और इसमें आप लोगों को 5 प्रैक्टिस सेट, 8 पिछले साल का पेपर, महा मैराथन क्लास, ये सारी चीज़ें भी इंक्लूड हैं। बाकी मोटा मोटी मैंने चीज़ बता दिया आप लोगों को। ये आप लोग कैसे ज्वाइन करेंगे, तो नैनो एग्ज़ाम का आप लोग ऐप डाउनलोड करेंगे, और नहीं तो हमें व्हाट्सअप करेंगे किस नंबर पे, 93 36 56 81 64 पे। आप अपने पापा या मम्मी जी से पहले इस कोर्स के बारे में बताएंगे कि पापा जी ये कोर्स खरीद दीजिए, फिर मुझसे बात कराएंगे, फिर वो पैसा भेजेंगे। इस व्हाट्सअप पर QR कोड आपको दिया जाएगा और फिर आप पेमेंट करेंगे, स्क्रीनशॉट भेजेंगे, आपको ज्वाइन कर लिया जाएगा। फिलहाल के रूप में इसका आंसर बताइए, बहुत आसान है। इसको जोड़ दीजिए, CPA SP ये बता दीजिए, और लाभ कितना हुआ। जब ये अधिक रहेगा और ये कम रहेगा तो सीधी सी बात है लाभ होगा, तो क्या करेंगे, घटाकर मुझे आंसर बताएंगे। थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।